अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप सबका रुखिया नूर ए मंजिल स्वागत है। आज शब-ए मिराज की स्टोरी हंसिया चांद शब-ए मिराज प्रॉफिट मोहम्मद की रूहानी जर्नी कंप्लीट स्टोरी। शब-ए मिराज की ये अजीम और चमत्कारी जर्नी उस वक्त हुई जब प्रॉफिट मोहम्मद अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। ये वक्त आम उल हुजन के नाम से जाना जाता है जब आपके दो सबसे करीबी और प्यारे सहारे आपकी वाइफ हजरत खदीजा आरे और आपके चाचा अबू तालिब का इंतकाल हो चुका था। एक रात जब प्रॉफिट मस्जिद उल हराम में या फिर हजरत उम्मे हनी आरे के घर आराम फरमा रहे थे तो अल्लाह के फरिश्ते हजरत जिब्राइल एस आपके पास आए। आपके सीने को खोला गया और जमजम के पानी से दिल को धोया गया ताकि इस अजीम रूहानी सफर के लिए आपको तैयार किया जा सके। अल इसरा जमीनी सफर जर्नी ऑन अर्थ। इस सफर के लिए प्रॉफिट को एक खास और नूरानी सवारी दी गई जिसका नाम था अल बुराक, जो बिजली की रफ्तार से भी तेज थी। इस सफर का पहला हिस्सा अल इसरा कहलाता है जो मस्जिद उल हराम मक्का से मस्जिद अल अक्सा बेट उल मकदीस जेरूसलम तक था। मस्जिद अल अक्सा पहुंचकर प्रॉफिट मोहम्मद ने सभी पिछले अंबिया जैसे हजरत नूह, इब्राहिम, मूसा और ईसा एस की इमामत की और अन सबको नमाज पढ़ाई। यह इस बात का प्रूफ था कि सभी प्रॉफिट्स का मैसेज एक ही था, अल्लाह की इबादत और तौहीद। अल मिराज आसमानों का सफर जर्नी टू द हेवंस। मस्जिद अल अक्सा से प्रॉफिट का सफर आसमानों की तरफ शुरू हुआ जिसे अल मिराज कहा जाता है। स्मॉल डायमंड फर्स्ट हेवन। यहाँ आपकी मुलाकात हजरत आदम एस से हुई जिन्होंने आपका खुशदिली से वेलकम किया। स्मॉल डायमंड सेकंड हेवन। यहाँ हजरत ईसा एस और हजरत याहया एस से मुलाकात हुई। स्मॉल डायमंड थर्ड हेवन। यहाँ हजरत यूसुफ एस से मुलाकात हुई जिन्हें दुनिया की आधी खूबसूरती दी गई थी। स्मॉल डायमंड फोर्थ हेवन। यहाँ हजरत इद्रिस एस से मुलाकात हुई। स्मॉल डायमंड फिफ्थ हेवन। यहाँ हजरत हारून एस से मुलाकात हुई। स्मॉल डायमंड सिक्स्थ हेवन। यहाँ हजरत मूसा एस से मुलाकात हुई जिन्होंने प्रॉफिट की उम्मत के लिए इबादत के बोझ पर फिक्र जाहिर की। स्मॉल डायमंड सेवंथ हेवन। यहाँ हजरत इब्राहिम एस से मुलाकात हुई जो बेट उल ममो के पास तशरीफ फरमादा जो आसमानों में काबा का मुकाबला है। सिदरत उल मुंतह और अल्लाह से मुलाकात। उसके बाद प्रॉफिट को सिदरत उल मुंतह तक ले जाया गया। ये वो आखिरी मुकाम है जहाँ तक किसी फरिश्ते या मखलूक की पहुँच नहीं। यहाँ हजरत जिब्राइल एस रुक गए और कहा, अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ा तो मेरे पर जल जाएंगे। इसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद को अकेले हाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हजूरी में बुलाया गया। ये मुलाकात कैसे हुई इसका पूरा बयान इंसान की समझ से बाहर है। सबसे बड़ा तोहफा नमाज। इस अजीम मुलाकात के दौरान अल्लाह ताला ने अमैत ई मोहम्मद पर 50 वक्त की नमाज फर्ज की। हजरत मूसा एस की सलाह पर प्रॉफिट ने बार बार कम करने की दरख्वास्त की, यहाँ तक कि 5 वक्त की नमाज फर्ज कर दी गई। अल्लाह ताला ने फामिया की 5 नमाज का सवाब 50 नमाज के बराबर होगा। इसी रात सूरा अल बकारा की आखिरी आयतें अता की गई और ये बशारत दी गई कि अल्लाह उम्मत के बड़े गुनाह माफ फरमाएगा। आमना रसूलु बिमा अंजिला इली मीर राबिही वॉल्म्यूमिनून कुलन आमना बिल्लाही व मलाकातिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफारिकु बैना अहदीम मीर रुसुलिही व कालू समिना व अताना गुफरानका रबना व इलाइकल मेसा। रिटर्न और टेस्ट ऑफ फेथ। प्रॉफिट मोहम्मद उसी रात मक्का वापस आ गए और सुबह लोगों को इस वाकया के बारे में बताया। काफिरों ने इसका मजाक उड़ाया और इस पर यकीन करने से इनकार कर दिया। लेकिन हजरत अबू बकर आरे बिना किसी शक के बोले, अगर रसूल ने कहा है तो बिल्कुल सच है। इसी यकीन की वजह से उन्हें सिद्दीक का लकाब मिला। हंसिया चांद शब-ए मिराज इस्लाम के तारीख का एक सबसे बड़ा मिरेकल है जो अल्लाह की कुदरत और प्रोफेट मोहम्मद के बुलंद मकाम को साबित करता है। हंसिया चांद शब-ए मिराज इस्लाम के तारीख का एक सबसे बड़ा मिरेकल है जो अल्लाह की कुदरत और प्रोफेट मोहम्मद के बुलंद मकाम को साबित करता है।